नमस्कार, तारा त्रिभुज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद में बंगाल के अंदर सबसे बड़ी हॉट सीट रही नंदीग्राम की सीट पर ममता बनर्जी आखिरी राउंड के अंदर हार गई, वो भी करीबन 1700 वोटों से। ममता की इस हार के बाद में लगातार दीदी बौखलाई हुई है। उसके बाद में वो चुनावी मतगणना के मॉनिटरिंग कर रहे अधिकारी के से मिलने के लिए भी पहुंच गई, जहां से उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और उसके बाद में ममता जी ने बड़ा ऐलान कर दिया बौखलाहट के अंदर कि वो कोर्ट का रुख करेगी। वहीं इस हार की वजह से नंदीग्राम की सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा ही कब्जा लगा दिया, जो ममता की जीत पर भी एक बड़ा धब्बा लग चुका है। वही दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे प्रत्येक जिले की विधानसभा सीटों के बारे में कि आखिर कितनी सीटें कहां से मिली है टीएमसी, बीजेपी, सीपीआईएम और कांग्रेस को। लगातार आप जुड़े रहेंगे वीडियो के एंड तक। वहीं अगर दोस्तों सबसे पहले बंगाल के चुनाव की बात करें तो वह करीपोज जिले की एक सीट जो बीजेपी के खाते में गई है। उसके बाद में अगर दोस्तों बात करें तो वह दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 20 सीटें मिली है। दक्षिण 24 परगना से बीजेपी को 9 सीटें, सीपीआईएम को 1, कांग्रेस को भी 1 सीट मिली है दक्षिण 24 परगना की सीटों पर। वहीं दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों के बाद में अगर बात करें तो वह झारग्राम की 4 विधानसभा सीटें जिसमें बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, तो टीएमसी को यहाँ पर फिर से 0 सीटें मिली है रुझानों के तहत में। अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में 0 सीटें, टीएमसी के खाते में 5 की 5 सीटें गई है, जिससे ममता दीदी एक बार फिर अपना रुतबा कायम कर दिया बंगाल के चुनाव में। नदिया जिले की 15 विधानसभा सीटों में टीएमसी अकेली 15 सीटों पर जीत हासिल की है, बीजेपी को 0 सीटें मिली है। वहीं दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई है, तो टीएमसी को यहां से 0 सीटें मिली है। वहीं दोस्तों दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों में टीएमसी ने 4 सीटें जीती है, बीजेपी को 2 सीटें मिली, भारतीय कम्युनिस्ट को 0 सीटें मिली। वहीं पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को यहां पर 7 सीटें मिली है, जो सबसे बड़ी सीटें मिली है। टीएमसी को 2 सीटें मिली है पश्चिमी वर्धमान के अंदर हिंदू वोटर ज़्यादा होने की वजह से। हुगली जिले की कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें टीएमसी को 10 सीटें मिली है, बीजेपी को 7 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट को 0, कांग्रेस को भी 0 सीटें मिली है 292 सीटों में से। वहीं हुगली के बाद में अगर बात करें तो हावड़ा जिले की टीएमसी अकेली 11 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 6 सीटें मिली है। कल के नतीजों के अनुसार 218 सीटों पर बीजेपी पार्टी ने अपना परचम लहराती हुई नज़र आई नहीं थी, तो वहीं टीएमसी पार्टी को वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों में दोनों ही पार्टियों को 8-8 सीटें मिली है। इसलिए 292 सीटों में टीएमसी 75 पर है, बीजेपी 49 पर ही पहुंच पाई। कुल मिलाकर 292 सीटों में बीजेपी सिर्फ 78 पर सिमट गई और टीएमसी पार्टी 218 सीटों पर आगे आ गई। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में टीएमसी अकेली 18 सीटों पर जीत हासिल की है, बीजेपी को 3 सीटें मिली है, सीपीआईएम को 1 सीट मिली है। मालदा की अगर बात करें तो यहाँ पर टीएमसी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली है, सीपीआईएम को 1, कांग्रेस को भी 1 सीट मिली है। लगातार चल रहे राउंडों के बाद में बीजेपी पार्टी पीछे की ओर धकेलती हुई नज़र आ रही थी, तो वहीं टीएमसी पार्टी ने लगातार अपनी बढ़त को बनाए रखा, वो चाहे पहला राउंड हो या फिर अंतिम राउंड। वीरभूम की 11 सीटों में टीएमसी 5 सीटें, बीजेपी को 6 सीटें मिल रही है। बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 8 सीटें मिली है, टीएमसी को 5 सीटें मिली है बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीटों पर। वही टीएमसी 104 पर है, बीजेपी 74 पर पहुंची हुई है। उसके बाद में अगर बात करें तो है पूर्व मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 6 सीटें, टीएमसी को 8 है, भारतीय कम्युनिस्ट को 2 सीटें ही मिल पाई है पूर्वी मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों पर। वहीं उसके बाद में अगर दोस्तों बात करें तो वह पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 6 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें मिली है और सीपीआईएम को 1 सीट। इसी के साथ 117 पर टीएमसी, 78 पर बीजेपी पार्टी, वहीं सीपीआईएम को भी 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी को 12 सीटें मिली है, बीजेपी को 2 सीटें, सीपीआईएम को 1, कांग्रेस के खाते में 0 सीटें मिली है। वहीं अगर आगे बात करें तो वह जलपाईगुड़ी की 8 सीटें
टीएमसी के खाते में जाने से टीएमसी 137 पर पहुंच चुकी है। जलपाईगुड़ी की अगर बात करें उसके बाद में बंगाल के नतीजों के बाद कूच बिहार जिले की 8 विधानसभा सीटें 8 की 8 बीजेपी के खाते में गई है, जिससे तांडव मच गया बंगाल के चुनाव में। ममता दीदी ने तीसरी बार हैट्रिक लगा दी और उसके बाद में लाइव आकर संबोधन भी कर लिया। कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीटों में 7 टीएमसी, 2 बीजेपी, 1 सीपीआईएम, 1 कांग्रेस के खाते में। अदर को 0 सीटें। पहले राउंडों के तहत में 3-3 सीटें दिखाई दे रही थी। आखिरी राउंडों के अंदर पूरी तरह से बाजी पलट गई। उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटें टीएमसी के खाते में जाने से 167 पर टीएमसी पहुंच चुकी है। तो वहीं अगर उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों के बाद में अगर बात करें बंगाल के चुनावी नतीजों में, तो है उत्तर 24 परगना सबसे बड़ा जिला है। 33 विधानसभा सीटें, टीएमसी को 25 सीटें, बीजेपी को 5, सीपीआईएम को 2, कांग्रेस को 1 सीट। टीएमसी 206 पर, बीजेपी 78 पर 292 सीटों में से। वहीं आखिरी राउंडों के बाद में बदले सर्वे के अनुसार बंगाल के अंदर बीजेपी 78 पर ही अटकी रही, टीएमसी 218 पर पहुंच गई। सीपीआईएम को 3 सीटें जहाँ दिखाई दे रही थी वो भी बदलकर 2 सीटें हो गई। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला बंगाल के चुनाव में। लेकिन बंगाल के नतीजे आने के बाद दीदी फिर से बौखला चुकी है। बंगाल के अंदर हाल ही में आए कल रात के नतीजों में फाइनल राउंड के तहत में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लगाकर कई बड़े दिग्गज नेताओं ने ममता दीदी को बंगाल की सरकार बनने के बाद बधाई भी दी और दीदी ने बौखलाहट के अंदर चुनाव मॉनिटरिंग अधिकारी पर भी बड़े आरोप लगा दिए कि नंदीग्राम की सीट और चुनावी मतगणना के दौरान आखिरी राउंडों के वक्त में गड़बड़ी की गई है और इसको लेकर वो कोर्ट का रुख भी करेगी बंगाल की नंदीग्राम की सीट को लेकर, क्योंकि आखिरी वक्त में बाजी पलट चुकी थी। जहां एक तरफ ये दावा किया जा रहा था पिछले 25 राउंडों के तहत में कि ममता बनर्जी ने आखिरी 3 राउंडों के अंदर बड़ी बढ़त बना ली, जहाँ करीबन 500 वोटों से ममता दीदी आगे चल रही थी, तो वहीं आखिरी राउंड के अंदर सीधा बड़ा झटका लगते ही 1700 वोटों से शुभेंदु अधिकारी आगे बढ़कर जीत हासिल कर ली, जो ममता के लिए बड़ा कलंक लग चुका है बंगाल के चुनाव में। 218 सीटें जीतने के बाद भी ममता दीदी नंदीग्राम की सीट को हार गई। शुभेंदु अधिकारी दादा ने एक बार फिर अपना रुतबा कायम रखा बंगाल के चुनाव को लेकर, जहां पिछले 2016 के चुनाव में टीएमसी के साथ चुनाव लड़कर उन्होंने जीत हासिल की थी और इस बार बीजेपी के साथ में लड़कर अपना रुतबा कायम रखा है बंगाल की चुनावी राजनीति के अंदर। वहीं अब देखना ही होगा कि बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी ममता दीदी के साथ कितनी कुछ बैठ पाती है उनकी, क्योंकि नतीजे साफ हो चुके हैं बंगाल की सीटों पर। इस बीच में बाबुल सुप्रीमो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हार की बौखलाहट से उन्होंने भी एक बड़ा ट्वीट किया कि बंगाल की जनता ने एक क्रूर महिला को जिताकर बड़ी गलती की है, जिसके बाद में चुनाव आयोग ने उनके ऊपर भी बड़ा एक्शन लिए जाने की तैयारी में बयान जारी कर दिया है। वहीं चुनाव आयोग की द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बाद में ममता दी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो घरों के अंदर लौट जाए, अन्यथा हालात और भी खराब हो सकते हैं बंगाल के अंदर, क्योंकि लगातार बंगाल के अंदर प्रदर्शन बढ़ भी रहा है और इस महामारी के चलते लगातार नए नए आंकड़े भी सामने आ रहे। हॉट स्पॉट रेड जोन लागू होता हुआ नज़र आ रहा है बंगाल का पूरे क्षेत्र में। वहीं बंगाल की जनता ने भी टीएमसी पार्टी के जीतने के बाद में काफ़ी ज़्यादा बदलाव नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि मतुआ समाज से लगाकर मुस्लिम समुदाय और योगी से लगाकर अमित शाह और काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला बंगाल की सीटों पर। तो इसी वजह से बंगाल के अंदर 218 सीटों पर अकेली टीएमसी ने एक तरफा जीत हासिल की है। कोई बहुमत का आंकड़ा भी पास में नज़र तक नहीं आया। बीजेपी पार्टी 78 पर ही अटकी रही, जहां करीबन 100 पहले जो रुझान थे बैलेट पेपरों के उसके अंदर बीजेपी पार्टी करीबन 108 सीटों पर ज़रूर पहुंची थी, लेकिन आखिरी राउंडों के अंदर रुझान आते आते बीजेपी पार्टी 100 से आंकड़ों से भी नीचे उतरकर आ गई और 78 पर ही अटकी रही। इस वजह से अब बंगाल के चुनावी मैदान के अंदर
साफ हो चुका है कि दीदी के अलावा बंगाल के अंदर कोई भी नहीं आ सकता है। वहीं आपको बता दें कि अन्य 3 राज्यों के अंदर भी ऐसा ही कुछ हालत रही, जहाँ 2 राज्यों में बीजेपी सरकार बना रही है, तो वहीं 3 राज्यों के अंदर अलग अलग सरकारें बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र थी तो वो था बंगाल का चुनाव 2021 की 292 सीटों के सबसे बड़े नतीजे की आखिर बंगाल के अंदर कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री। ममता दीदी ने फिर से अपना परचम लहरा दिया है और यहाँ पर बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए ममता दीदी ने अपनी जीत को कायम रखा है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो के एंड तक आए हैं दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिरकार बंगाल की सीटों में जो ओपिनियन पोल सामने आया है उसके मुताबिक क्या कुछ कमी रही बीजेपी पार्टी में और टीएमसी पार्टी में, ताकि सीटों पर इतना बड़ा बदलाव नज़र आया। जहाँ एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ये दावा कर रहे थे कि बंगाल के अंदर 200+ सीटों पर जीत हासिल करेगी बीजेपी पार्टी, वो कहीं कहीं तक दावा खोखला नज़र आया और ना ही कहीं तक नज़दीक में इस दावे की कोई सरगर्मियां देखने को मिली थी। वहीं आपको बता दें कि यहाँ तक कि नेताओं ने यह भी कहा कि इस पूरे खेल को लेकर बंगाल के अंदर वो अपनी कमियों को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिरकार बंगाल के चुनाव में उनकी किस प्रकार से गलती रही, ताकि फिर से वो सुधार सके। इसी वजह से बंगाल की सीटों पर अब चुनाव ख़त्म होने के बाद आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में और हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे बंगाल की चुनावी राजनीति की नई वीडियो।